मेरा नेम पिंकी सरोवा है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और जो अपनी सोसाइटी है ईगल क्लब 23 सोसाइटी, जिसका आप अभी पार्ट बनने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज लेते हुए मेरे ख्याल से 1 दिन 2 दिन या 4 5 दिन हो चुके होंगे। राइट, किसी का आज फर्स्ट डे भी होगा। ठीक है। तो उस सोसाइटी की अगर मैं बात करूँ तो राइट नाउ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। ठीक है। और इनकम भी एक मैनेजर की आपको बताया गया होगा जब आपकी प्रेजेंटेशन हुई थी, है ना। जब आपकी प्रेजेंटेशन हुई थी तो बताया गया था कि ये ड्रीम लेवल है और यहाँ पे ड्रीम इनकम आना स्टार्ट हो जाती है ना। और आप सभी भी आगे इसीलिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा रिक्वेस्ट करके कि हमें भी ड्रीम लेवल तक पहुंचना है। राइट। ओके। तो मैं ड्रीम लेवल पे वर्क कर रही हूँ, इनकम अच्छी खासी है। ठीक है। 1 लाख से ज्यादा पर मंथ की इनकम है। ओके। हाँ जी। तो आज का टॉपिक क्या है, बताएंगे मुझे एक बार चैट बॉक्स में आज का क्या टॉपिक है। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बेस्ट, जिसका नाम है ESBI मॉडल। राइट। देखो आज के टॉपिक में ना मैं कोई काम नहीं बताऊंगी, है ना। अगर आज आपका फर्स्ट डे है तो जाहिर सी बात है माइंड में आपके एक डाउट होगा, एक कंफ्यूजन जरूर होगी कि काम क्या करना है मुझे, है ना। उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, हाउ टू स्टार्ट वर्क। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है, उसमें आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि इस बिजनेस में हमें करना क्या है, कैसे करना है, कैसे हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है। बट आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक समझाऊंगी। ठीक है। एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ESBI। ओके। तो मुझे एक बार सारे के सारे बताएंगे, क्या आपने आज से पहले इस टॉपिक के बारे में कभी सुना है? क्या होता है ESBI, क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सुना है? ओके, सभी बताएं एक बार मुझे चैट बॉक्स में फास्ट। ओके, बहुत सारे पर्सन्स का नो आ रहा है, नहीं सुना नहीं सुना। बस 1 2 ही आए हैं जिनका यस आया। ओके, मतलब 99% लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको नहीं पता। ओके। तो एक काम करिए, डायरी पेन उठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज जो नॉलेज है ना वो लिखने योग्य है। ठीक है, लिखने लायक है। तो आपने वो जो नॉलेज मैं अभी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी वो लिखनी है आपको। ठीक है। जी। काफी सारे पर्सन है जिनको नहीं पता, इवन मोस्टली पर्सन को नहीं पता कि ESBI क्या होता है। ठीक है। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ESBI की नॉलेज होगी, अगर आप उसके बारे में अवेयर होगे ना कि ई क्या होता है, एस क्या होता है, बी क्या होता है, आई क्या होता है, अगर आप उन चीजों के बारे में अवेयर होगे ना तो आप अपना बहुत ही ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, सो वेलकम आप सभी का आज के सेशन में। ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आप सभी ने क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, आपने अपने फोन को साइलेंट कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया का बूम है और हम सभी सोशल मीडिया पे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। राइट। तो वहां से नोटिफिकेशन आएंगे और हम डिस्ट्रैक्ट होएंगे, और जो नॉलेज हमें मिलनी है वो नॉलेज से हम थोड़ा सा डी अटैच हो जाएंगे, है ना। तो जो मैं आज आपको बताऊंगी वो बहुत स्पेशल है आप सभी के लिए। ठीक है। तो सारे के सारे अपने फोन को साइलेंट कर दो, मैंने भी मेरा फोन साइलेंट करके रखा है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना 100% दूंगी इस ट्रेनिंग में आप। ठीक है। तो सारे के सारे अपना फोन साइलेंट करें डियर। ओके। चलिए, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन यू हैव। क्या है आप लोगों के पास अभी एक बेस्ट करियर ऑप्शन? जल्दी बताएं मुझे फास्ट, क्या है? जल्दी फास्ट रिप्लाई करें डियर। आप सभी के पास अभी एक बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन यू हैव? ओके, जॉब। मोस्टली पर्सन जॉब ही बोलेंगे, राइट। क्योंकि देखो डियर, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें आज तक यही चीज सिखाई गई है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी जॉब करो। राइट। हमारे पेरेंट्स हमें यही सिखाते हैं, हमारे रिश्तेदार हमें यही सिखाते हैं, इवन जिस स्कूल में जिस कॉलेज में हम स्टडी करते हैं वहां पे भी हमें बस एक ही चीज सिखाई जाती है कि बेटा अच्छे अगर पढ़ो लिखोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छी एक नौकरी मिल जाएगी आपको, है ना। आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी, है ना। आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गई। तो हमारा भी माइंड सेट सेम है ना, हमारा भी माइंड सेट तो वैसे ही बना हुआ है स्टार्टिंग से ही। हम भी यही सोचते हैं कि सरकारी नौकरी अगर एक बार लग गई ना तो लाइफ सेट है, सोचते हैं ना हम भी। बट डियर, मैं आपको एक बेस्ट करियर ऑप्शन में क्या क्या होना चाहिए
क्या क्या जरूरी है बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। ओके, एक परफेक्ट करियर क्या होता है? जिसके अंदर मनी फ्रीडम हो, जिस, पहली बात तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जिस काम से हमें प्यार हो, जिस काम से हमें लगाव हो, जिस काम को करने में हमें आलस ना आए, ठीक है, वो उसको एक परफेक्ट करियर मान सकते हो आप। ठीक है, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता हो, अच्छी फीलिंग आती हो आपको, एक ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर बर्डन पड़ा है, हमारे ऊपर बोझ है वो काम, ऐसा अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो परफेक्ट करियर नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कुछ फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, जो होने जरूरी है। ठीक है, परफेक्ट करियर के अंदर कुछ चीजें हैं जो कुछ तत्व ही बोल लो आप, ठीक है, जो होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी की फ्रीडम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ चीजें लिखी हुई है, इनमें से अगर एक चीज भी मिस है ना, तो ये समझ लो कि वो एक परफेक्ट करियर ऑप्शन नहीं है। अगर ये सारी चीजें, 8 की 8 जो चीजें लिखी हुई है, ये आपके अगर करियर में है, जिस फील्ड में आज आप जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप किसी अदर फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है, या फ्यूचर में आपने सोच रखा है कि मैं ये चीज करूंगा या करूंगी, ठीक है, तो उस चीज में अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वो आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, परफेक्ट करियर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, अपने पास मनी फ्रीडम होना चाहिए उस करियर के ऑप्शन के अंदर, ठीक है, टाइम फ्रीडम होना चाहिए। मनी मनी फ्रीडम इन द सेंस कि हम अपनी मर्जी से अपना पे आउट बना सके, अपना जो चेक है ना, अपनी जो मंथली इनकम है वो हम अपनी मर्जी से लिख सके। ठीक है, जितना हम काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रिवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, मनी फ्रीडम होना चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, टाइम की कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, एक फिक्स टाइम नहीं होना चाहिए कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक काम करना ही करना है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम नहीं है बाहर दुनिया के अंदर जिसमें हमारे ऊपर बंदिशें ना हो, बाउंडेशन ना हो जिसके ऊपर। ठीक है, अगर आप कोई जॉब करते हैं, बाउंडेशन है, इस टाइम से इस टाइम तक आपको आना जाना पड़ेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी बाउंडेशन है, क्योंकि बिजनेस आपको संभालना पड़ेगा। कोई सेकंड पर्सन आपका बिजनेस आपकी तरह नहीं संभाल सकता, तो आपको वहां पे टाइम देना पड़ेगा, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है वहां पे। अगर आप 1 महीने तक अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका बिजनेस बहुत डाउन में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन अपने काम को हमारी तरह नहीं संभाल सकता। ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम कैसी? हर तरह की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशल फ्रीडम तो ये है कि हमारे ऊपर कोई किसी तरीके का बोझ ना हो, हमें टेंशन ना हो, टेंशन फ्री वो काम होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए अपने पास। फोर्थ है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वो नहीं कि कुछ हमने गार्ड्स रख रखे हैं, है ना, और वो हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी नहीं डियर। सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारा जो काम है ना, जो आज हम कर रहे हैं, वो हमारे जाने के बाद भी चलता रहे। ठीक है, हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली को उससे इनकम आती रहे, हमारी फैमिली को किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। और वो एक सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक परफेक्ट करियर ऑप्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नो बॉस। बॉस होना भी जरूरी नहीं है, है ना। अगर आपको एक परफेक्ट करियर ऑप्शन चूज करना है तो आप उसमें ये जरूर देखें कि ऊपर बॉस है या नहीं है ना। अगर बॉस होगा तो सिंपल सी बात है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, उनको ओबे करना पड़ेगा आपको। वो जो जो चीजें बोलेंगे, जो कंडीशंस लगाएंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, जी हुजूरी करनी पड़ेगी, है ना। बट एक ऐसा काम जिसमें कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप खुद बॉस हो उसके। ठीक है, नो लिमिट ऑफ मार्केट। मार्केट की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप जितना चाहो उतना अपना कारोबार फैला सकते हो। ठीक है, कोई लिमिट सेक्टर ना हो, ठीक है, कोई लिमिटेशन ना हो। स्पोर्ट सिस्टम हद से ज्यादा। स्पोर्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं बाहर, अगर हम किसी दुकान की बात कर लेना, मार्केट है, मार्केट में बहुत सारी दुकान होती है ना, शॉप्स होती है। अब दुकानदार पता है क्या चाहते हैं? कि इसकी जले और मेरी चले। समझ गए, वहां पे कोई स्पोर्ट सिस्टम नहीं है। इवन जेलिसी है ना, जेलसी फैली हुई है कि भी अगर कोई कस्टमर आ रहा है, इसके पास क्यों आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। राइट, तो वहां पे कोई स्पोर्ट सिस्टम नहीं है। बट एक परफेक्ट करियर ऑप्शन के अंदर स्पोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई पर्सन आपको गाइड करने वाला हो टाइम टू टाइम कि ये आपके लिए बेस्ट है, ये नहीं है, ये आपके लिए अच्छा होगा, फ्यूचर में अगर आप ये चीज करोगे तो ये बेस्ट होगी आपके लिए। ठीक है, अगर आप ये करोगे इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक स्पोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फेम एंड रिस्पेक्ट की बात करें तो फेम एंड रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है एक परफेक्ट करियर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो आप सभी के सभी मुझे एक चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करें, आज आप जो काम कर रहे हैं,
या फ्यूचर में जो आपने डिसाइड किया है कि मैं ये काम करूंगा, ठीक है, तो क्या उस काम के अंदर ये 8 चीजें हैं? जल्दी बताएं मुझे, फास्ट चैट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई करें, क्या ये 8 की 8 चीजें उसके अंदर हैं? हाँ जी डियर, जल्दी रिप्लाई करें मुझे फास्ट। नहीं है? नो, नो, नो मैम। इनमें से एक दो हो सकती है ना, सारी तो नहीं हो सकती बट एक दो हो सकती है। बट डियर, आप ये चीज अभी ध्यान दे ले बिल्कुल, ठीक है, अगर ये 8 चीजें उस काम में नहीं है, ठीक है, तो कोई आप और रास्ता चूज कर सकते हैं अपने लिए, जहां पे आप अपना बेस्ट करियर बना सके, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि आप सिर्फ फॉरएवर करो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कोई ऐसा भी होगा इस मीटिंग के अंदर जो फॉरएवर में टॉप पे चला जाएगा, है ना, आज शुरू करेगा और आने वाले टाइम में वो टॉप लीडर बनेगा। कोई ऐसा भी होगा जो आज देखेगा इस सिस्टम को, समझेगा अच्छे तरीके से, बट डिसीजन बनाने में वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। बट आपको ये चीज जरूर कंपेयर करने की जरूरत है कि अगर मैं इस बिजनेस को करता हूँ तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, अगर मैं किसी अदर फील्ड में काम करता हूँ तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ठीक है, मेरे पास सिक्योरिटी होगी या नहीं। ये जो 8 पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये 8 चीजें उसमें होंगी या नहीं होगी, अगर वहां पे नहीं है तो आप इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इस बिजनेस को आज आप एज ए फ्यूचर कर सकते हैं, एज ए करियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को अदर फील्ड में भी ये चीज मिल सकती है तो आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट कंपेयर जरूर करिएगा कि अगर मैं अदर फील्ड में जाऊंगा तो मैं कैसा करियर बना पाऊंगा, मेरे पास ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी, मेरा 5 साल बाद 10 साल बाद मैं कैसा होऊंगा, मैं किस जगह पे खुद को देखना पसंद करूंगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है अपना ईएसबीआई मॉडल, ठीक है। तो ये ईएसबीआई कैसे बना, किसने दिया, वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। ईएसबीआई मॉडल एक बुक से लिया गया है, ठीक है, एक स्पेशल बुक है, ठीक है। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये आपको स्लाइड दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये बहुत बड़े राइटर है, ठीक है, बहुत बड़े राइटर है ये, इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है। एक इनकी बुक है बहुत फेमस, रिच डैड पुअर डैड, शायद आप लोगों ने सुना होगा बट पढ़ी नहीं होगी, बट मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगी आप रिच डैड पुअर डैड बुक्स को जरूर से जरूर पढ़े, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे फ्यूचर बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो एक बुक है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये महान ऑथर है, ओके। इन्होंने इस बुक के अंदर पूरी बुक में डिफाइन कर रखा है ये ईएसबीआई मॉडल क्या होता है। अगर आपको इसकी और भी ज्यादा नॉलेज चाहिए ना तो आप इस बुक को रीड कर लो, ठीक है। अगर आपको और भी ज्यादा डीपली जानना है ईएसबीआई के बारे में, पूरी फुल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस बुक को रीड करें, ठीक है। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस मीटिंग में भी देने वाली हूँ, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ईएसबीआई मॉडल होता क्या है, ठीक है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में हमें जाना चाहिए, ठीक है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। के अंदर ये चीजें डिफाइन कर रखी है कि हम कौन सी कैटेगरी में है, हम गरीब लोगों की कैटेगरी में है या फिर अमीर लोगों की कैटेगरी में, ठीक है। बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है आप सभी को आज, ठीक है। तो सारे के सारे डायरी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा जब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, ईएसबीआई। ईएसबीआई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, ठीक है, ये लिख लेना आप बातें, ठीक है, ओके डियर, ये सारी बातें आप लिख लेना ध्यान से क्योंकि ये टेस्ट में भी आपसे पूछी जाएंगी और ये बेसिक नॉलेज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी रियल लाइफ में। आज तक किसी स्कूल कॉलेज ने हमें नहीं बताया इसके बारे में, ठीक है। 99% लोगों का नो में रिप्लाई आया था, तो मेरे अकॉर्डिंग हमें किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, इवन फॉरएवर में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। तो आप सभी को भी शायद नहीं पता होगा, ठीक है। तो ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, और बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर, ठीक है। ये चीजें आप लिख लीजिए, अभी मैं इनको डीपली एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होता है? कौन होता है एम्प्लॉय? जो सरकारी जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है ना, जिसके पास एक जॉब होती है ना। अब लोग डिग्री करते हैं बड़ी बड़ी, किसके लिए? जॉब पाने के लिए, राइट। और हमें जॉब मिल भी जाती है, हम पैसा कमाना शुरू भी कर देते हैं, 30,000 40,000 50,000 इवन तक की जॉब हमें मिल जाती है, ठीक है। 50,000 तक की हमें जॉब मिल गई, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको वो हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारा एक बेस्ट करियर है वो? अगर हम एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय अगर हम बन चुके हैं, तो क्या वो हमारे लिए, वो जो क्वाड्रेंट है ई का, वो क्या हमारे लिए सही है? वो चीज मैं भी आपको बताऊं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। अगर मैं मनी की बात करूं,
पैसों की। देखो डियर, कोई भी काम है हम पैसों के लिए ही करते हैं, ठीक है। अगर आज मैं फॉरएवर कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है पैसों के लिए कर रही हूँ। अगर आज आप इस बिजनेस में आए हैं, आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं 30-30 मिनट की, 40-40 मिनट की, तो सिंपल सी बात है, आपका भी एक मोटिव है कि मैं पार्ट टाइम में थोड़े से पैसे कमा लूं, फैमिली पे डिपेंड ना रहूं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट करूं, है ना, मैं घर बैठे बैठे पैसे कमाना शुरू कर दूं, ठीक है, मैं परिवार के साथ साथ अपने को भी मैं स्टेबल कर लूं, फाइनेंशियली मैं भी खुद स्टेबल हो जाऊं, राइट। चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट है वो भी चाहते होंगे कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में थोड़ी बहुत अर्निंग क्रिएट करे, ठीक है, अर्निंग जनरेट करे वो, ताकि वो अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड ना रहे, मम्मी पापा से उनको पैसे ना मांगने पड़े, राइट। कोई भी काम है हम किसके लिए करते हैं, पैसों के लिए। अब अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं वो चीज, वो नौकरी आप किसके लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए। अगर हमें उस नौकरी के बदले पैसे ना मिले तो हम काम करना पसंद करेंगे? नो, कभी भी नहीं करेंगे, राइट। तो फर्स्ट बात करते हैं मनी की, ठीक है। तो मनी जॉब के अंदर लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं वहां पे भी फिक्स सैलरी होती है, ठीक है, 30,000, 40,000, 50,000 या ज्यादा से ज्यादा 70-80 हजार रुपए हो सकती है, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं, प्राइवेट एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे भी एक लिमिटेड ही इनकम है, क्योंकि वहां पे बॉस डिसाइड करता है, ठीक है, वहां पे इनकम की लिमिटेशन है, ठीक है। हम अपनी मर्जी से नहीं कमा सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम अगर ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, पार्ट टाइम करेंगे, पार्ट टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, फुल टाइम करेंगे, फुल टाइम के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो क्या करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, राइट। 8 घंटे वो अपने 24 घंटे में से 8 घंटे जॉब को देते हैं, ठीक है। अब मान के चलो 8 घंटे के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय 10,000 रुपए कमा रहा है पर मंथ के, 10,000 रुपए 8 घंटे वो काम करता है, अगर उसको 20,000 रुपए पर मंथ कमाने तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पर्सन 24 के 24 घंटे काम कर लेगा, नहीं है ना। अगर उसको 30,000 रुपए पर मंथ कमाने तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर ट्रिपल करना पड़ेगा अपने टाइम को भी। बट ऐसा तो डियर पॉसिबल है ही नहीं कि हम टाइम को बढ़ा दें, एक अकेला इंसान 24 के 24 घंटे काम कर ले, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो हम बात करते हैं टाइम की, वहां पे टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होती इंप्लॉय के पास, टाइम फ्रीडम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसको फिक्स टाइम पे आना पड़ता है, फिक्स टाइम पे जाना पड़ता है, वो अपनी मर्जी से आ नहीं सकता, मर्जी से जा नहीं सकता, ठीक है। छुट्टी नहीं ले सकता अपनी मर्जी से। फ्रीडम की बात करूं, फ्रीडम नहीं होती उसके पास, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम का सीधा सीधा मतलब मनी से और टाइम से ही है। अगर मनी टाइम नहीं है तो फ्रीडम कहाँ से आएगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो एम्प्लॉय के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बस कुछ एक जॉब है जहां पे सिक्योरिटी होती है, अदरवाइज कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती। सिक्योरिटी इन द सेंस कि अगर आज हम काम कर रहे हैं वही सेम काम अपनी फैमिली के ऊपर ट्रांसफर हो जाए और हमारी फैमिली को पीढ़ियों तक वहां से पैसे आते रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब कैसी देती है पता है? अगर चोट लगी हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो जाएगा, आपको एक कार्ड मिलता है, बस फ्री में इलाज हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है किसी बड़े हॉस्पिटल में, अगर आप इलाज कर रहे हैं वहां पर भी आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। जो दवाइयों का खर्चा है, जो हॉस्पिटल में जो भी खर्चे आते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट वो करती है, ठीक है। बस ये सिक्योरिटी होती है, इसके अलावा और कोई सिक्योरिटी नहीं होती। बॉस की अगर बात करें, यस बॉस होता है एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एक एम्प्लॉय के ऊपर बॉस का बहुत बड़ा दबदबा होता है, ठीक है। लिमिट ऑफ मार्केट, मार्केट की लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, ठीक है। क्या कभी कोई बॉस एक एम्प्लॉय को बोलेगा कि आप मेरी चेयर पे आगे बैठ जाओ? बोलेगा? नहीं बोल सकता, है ना। बट अपने इस बिजनेस की बात करूँ ना, यहाँ पे एक मैनेजर आपको ये बोलेगा कि तू हमारे साथ में काम कर, मैं तेरे को मैनेजर बनाऊंगा और तू मेरे से भी ऊपर जा सकता है। एक अपलाइन आपको ये सिखाता है कि आप मेरे से भी आगे बढ़ सकते हो, मैं आज जहाँ पे पहुंच चुका हूँ आप इससे भी आगे जा सकते हो। इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। नेम फेम की अगर मैं बात करूँ, फेम एंड रिस्पेक्ट नहीं होती है, ठीक है डियर, ये सच्चाई है। अगर कोई इंसान प्राइवेट नौकरी कर रहा है ना, तो उसको अपनी माँ बहन की गाली तक खानी पड़ती है, सच्चाई है, ये कड़वी है बट रियलिटी है। बहुत सारे पर्सन है ऐसे, बहुत सारे जो मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पहले जॉब की हुई है, वो खुद मुझे बताते हैं कि मैम ये चीज होती थी। हमें सोच के देखो, 8 घंटे नौकरी करते थे हम, 10-10 घंटे भी काम करते थे और सैलरी कितनी मिलती थी, 10,000, 12,000 रुपए, और ऊपर से गालियां खानी पड़ती थी। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो बॉस बोल देगा बेटा बाहर कर दूंगा मैं तेरे को, ठीक है, टाइम से आ जाया कर, तू बाप नहीं है यहाँ का, ऐसे बोलते थे।
तो अब आप सोच के देखो, वहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई फेम नहीं होता हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूं, बात करते हैं मनी की। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय होता कौन है वो बता दूं मैं फर्स्टली आपको। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय होता है जिसकी कोई खुद की छोटी मोटी शॉप होती है, छोटा मोटा खुद का व्यापार होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने दुकानदार देखे होंगे, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है सारे के सारे। ठीक है, जिसकी खुद की कोई शॉप है, खुद का छोटा मोटा व्यापार है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, जो गन्ने का जूस निकालने वाले हैं, गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले हैं, वो सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर स्टे करते हैं। ठीक है, अब मैं मनी की बात करूं तो लिमिटेड होती है वहां पे भी। ठीक है, क्योंकि इंसान जितने टाइम काम करेगा, अपनी दुकान का शटर खोलेगा, उतने उतने टाइम तक ही पैसे कमा सकता है वो। ठीक है, उसके पास एक ये तो है कि भी वो पैसा कमा लेगा, जितनी मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाएगा। बट एम्प्लॉय कैटेगरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या पता काम 5 लाख का करवा लिया जाए और सैलरी कितनी मिले, 15,000। ठीक है, बट सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। ये इंसान अपनी मर्जी से पैसे कमाता है। ठीक है, ये जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग इसको पैसा मिल जाएगा, ये खुद का मालिक खुद होता है। ठीक है, बट लिमिटेड ही पैसे कमा सकता है। टाइम की अगर मैं बात करूं, कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती इसके पास। ठीक है, अगर ये इंसान अपनी दुकान का शटर खोल लेगा तो पैसे कमा लेगा, टाइम से आके शटर खुल गया इसका तो इसके पास पैसे आ रहे हैं। अगर इसका शटर डाउन है, पूरा दिन भी अगर बंद रहा, तो 1 रुपया भी नहीं आएगा। ठीक है, ये लोग काम करते हैं लगभग लगभग 12 से 16 घंटे डेली का, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है, खुद के बॉस ये खुद होते हैं। ठीक है, फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, फ्रीडम मैंने बता ही दी आपको, ये मर्जी के मालिक है। ठीक है, बट अगर ये फ्रीडम को एंजॉय करने लग गए ना, तो इनके पास पैसे नहीं आने के फिर। ठीक है, अगर ये सोचने लगे कि मैं अब घूमाऊं बाहर जाके कहीं, जो मैंने पैसे कमाए वो मैं अब फैमिली के साथ उड़ा दूं, तो इनके पास फिर पैसे आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, 50-50 सिक्योरिटी है। अगर कोई बढ़िया सा बिजनेस चल रहा है, बढ़िया सा अच्छा सा कोई कारोबार चल रहा है छोटा मोटा, तो अगर मान के चलो उस पर्सन को कुछ हो गया, उसकी फैमिली में अगर उसका बेटा है जो लायक है, तो वो संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो दुकानदारी को चला सकता है, बस उसको थोड़ी सी नॉलेज लेने की जरूरत है दुकानदारी की। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी 50-50 है। अगर वो लड़का मान के चलो उसका माइंडसेट नहीं है ऐसा, तो वो नहीं चला सकता वो। क्या पता उसके पिताजी ने 0 से लेके 100 तक पहुंचाया, क्या पता अगर उस लड़के का माइंडसेट नहीं है, वो 100 से 0 पे भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, 50-50 है। ठीक है, बॉस की अगर मैं बात करूं, कोई बॉस नहीं है, मर्जी के मालिक होते हैं खुद। मार्केट की लिमिटेशन भी होती है, यहाँ पे लिमिटेड मार्केट होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी दुकान को किसी दूसरी जगह पे उठा के नहीं लेके जा सकता। ठीक है, वो एक ही जगह पे रहेगी, स्टेबल है वहां पर। ठीक है, स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, बाहर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं चाहता कि ये मेरे से ज्यादा तरक्की करे, ये मेरे से ज्यादा ग्रोथ ले, कोई भी नहीं चाहता बाहर। ठीक है, फेम एंड रिस्पेक्ट की बात करूं, कोई फेम रिस्पेक्ट नहीं होता। बाहर मार्केट में निकल के देखो, एक दूसरे को गालियां देते हुए मिलेंगे आपको, दूसरे तीसरे दिन लड़ाइयां मचा लेंगे। ठीक है, कोई ये नहीं देखता कि कोई जा रहा है कोई आ रहा है, क्या सुनेगा, ऐसे गंदी गंदी गालियां देते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी की। हाँ जी डियर, एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करवाएं आप, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आया? जल्दी बताएं मुझे, फास्ट। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, लिखते जा रहे हैं ना आप साथ साथ में ये चीजें, नोट डाउन कर रहे हैं? देखो, नोट डाउन करोगे तो ही बेनिफिट है इस ट्रेनिंग का, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं, आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो तो ये चीजें आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक रहेंगी, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो ये चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर कैटेगरी की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मनी की बात करूं तो यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है। ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइंड कर दिया, क्योंकि दोनों की जो वो होता है ना, मतलब जो वो है, स्टेबिलिटी है, वो सेम सेम ही है। ठीक है, समानताएं सारी की सारी दोनों में सेम ही है। ठीक है, तो मनी की अगर मैं बात करूं, अनलिमिटेड पैसा होता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, एक बिजनेस ओनर, बहुत बड़े बिजनेस ओनर है हमारे इंडिया के, अंबानी, है ना। अब अडानी अंबानी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। अगर वो चाहे ना तो इंडिया की गरीबी चुटकियों में मिटा सकते हैं, इतना पैसा उनके पास, सोच के देखो। अगर वो अपना पैसा बांटने लग जाए ना, इंडिया का हर इंसान अमीर बन सकता है। हर घर में अच्छा खाना पकेगा, अच्छे कपड़े पहने जाएंगे, घर अच्छा होगा, अगर वो इंसान चाहे तो। इतना पैसा है उन लोगों के पास, सोच के देखो आप।
ठीक है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास अनलिमिटेड पैसा होता है। टाइम की अगर मैं बात करूं, फुल्ली टाइम फ्रीडम है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना जो इम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनको ये लोग हायर करते हैं अपने काम के लिए। इन लोगों की एक फिलोसफी होती है कि जो काम मैं नहीं कर सकता ना, मान के चलो कोई काम मुझे नहीं आता, अब मैं किसी ऐसे स्पेशलिस्ट को रख लूंगा जो वो काम करने में माहिर है, मैं उसको सैलरी दे दूंगा। समझ गए? ये फिलोसफी होती है इनकी, बिजनेस ओनर की। ठीक है, तो इनके पास फुली टाइम फ्रीडम है, इनको काम करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये अपने काम को किसी ऐसे काम में लगाते हैं जो जहां से इनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। समझ गए आप? तो इनके पास फुल टाइम फ्रीडम है। अगर ये चाहे तो 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अपनी पूरी फैमिली को लेके ये ट्रिप पे निकल सकते हैं। ठीक है, इतना पैसा है इन लोगों के पास। फ्रीडम की अगर मैं बात करूं, फुल्ली फ्रीडम है। अब मैंने इसी चीज से बता दिया आपको, फ्रीडम का सीधा सीधा मतलब ही मनी और टाइम से होता है। अगर टाइम और मनी है ना आपके पास, तो आप फुल फ्रीडम इंजॉय करोगे। फ्रीडम ही फ्रीडम है आपके पास। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, बिजनेस के अंदर 100% सिक्योरिटी होती है। क्योंकि आज अगर अंबानी की बात करें, अंबानी अगर आज ना भी रहे ना, तो उनकी फैमिली, उनके बच्चे रोड पे नहीं आएंगे। उनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें घर बैठी खा सकती है। सोच के देखो, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया जो उनको मरते दम तक, इवन मरने के बाद भी पैसे देगा। समझ रहे हो आप? तो बिजनेसमैन क्या करता है, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, वो एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, और अपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस की बात करूं, एक ऐसा ही सिस्टम है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और हमें पैसे देती रहेगी। बट बस कुछ टाइम की मेहनत है। ठीक है, अगर कुछ टाइम हम अच्छे से मेहनत करेंगे, तो नो डाउट हम भी एक बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, बॉस की अगर मैं बात करूं, इनके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ये खुद के बॉस खुद होते हैं। ठीक है, इन लोगों का मेन मोटिव पता है क्या होता है? कि ये लोग पैसे के लिए कभी काम नहीं करते। ये लोगों से काम करवाते हैं। ठीक है, लोग इनके लिए काम करते हैं। ठीक है, बिजनेस ओनर की अगर मैं बात करूं, तो ये लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क रखते हैं। अब इंडिया के अंदर लोगों का माइंड सेट पता है कैसा है? कि लोग जोड़ना, बंदे जोड़ना तो बहुत गलत काम होता है। बट डियर, सोच के देखो, अगर एक बिजनेसमैन अगर लोगों को नहीं रखेगा, तो वो इतने पैसे कैसे कमा सकता है? अगर अंबानी अकेला काम करता, इतना बड़ा सेटअप क्या हो पाता? नहीं हो पाता ना, सिंपल सी बात है। तो ये जो अगर आपकी धारणा बनी हुई है ना कि बंदे जोड़ना या नेटवर्क बनाना बहुत गलत बात होती है, तो आप आज ही अपने इस माइंडसेट को बदल लो। आज ही इस धारणा पे क्रॉस लगा दो आप। ठीक है, नेटवर्क बनाना एक बहुत अच्छी बात होती है। एक नेटवर्क अगर अगर आज आप क्रिएट करोगे ना, आपकी आने वाली जिंदगी को उस नेटवर्क से सुधारा जा सकता है। आप आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो आप। और ये चीज हमें कहीं नहीं सिखाई जाती, कोई नहीं सिखाता, कोई टीचर हमें नहीं बोलता कि बेटा ऐसे अमीर बन सकते हो आप, ऐसे आप पैसे कमा सकते हो, कोई नहीं बताता हमें। ठीक है, इवन हमारे घर वाले भी, जब हम फाइनेंशियल बात करते हैं ना, पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं, तो घर वाले बोलते हैं बेटा चादर देख के पैर पसारो। बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो घर वाले सिर्फ एक ही जवाब देते हैं अपने को, बेटा जितनी चादर है ना उतनी पैर पसार ले। बोलते हैं ना डियर, है ना? बट आज आपको पता चलेगा कि आप चादर बड़ी लेके आ सकते हो। मार्केट में चादर बड़ी आ चुकी है, आप अपने पैर पसार के सो सकते हो आराम से। ठीक है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, चादर फ्री में नहीं आएगी। ठीक है, और मेहनत करने के लिए आज आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ठीक है, मार्केट की अगर मैं बात करूं, अनलिमिटेड मार्केट है। आज जियो का ही देख लो आप। ठीक है, अपने इंडिया के अंदर कैसे ग्रो कर चुकी है। अगर अपनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 75 करोड़ पॉपुलेशन के पास आज जियो है। सोच के देखो, जियो यूज कर रहे हैं वो लोग अभी। 5G 6G आने वाला है, सोच के देखो आप। हम्म। ठीक है, स्पोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्पोर्ट सिस्टम यहाँ पे फुली होता है। इनको ट्रेन ट्रेंड करने वाले, गाइडेंस देने वाले बहुत से लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट के पास ये अपने ओपिनियन रखते हैं। ठीक है, इनको बताते हैं वो लोग कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, फुली सपोर्ट है यहाँ पे। नेम फेम की अगर मैं बात करूँ, तो फुल होता है इनके पास। ठीक है, आज अगर एक छोटे बच्चे से भी पूछा जाएगा ना कि भाई सबसे अमीर आदमी कौन है भारत का, इंडिया का, तो वही एक ही बात बोलेगा, वही अडानी है ना? अंबानी है, अडानी है, यही बात आएगी। अंबानी को आज बच्चा बच्चा जानता है, बेशक शक्ल ना देखी हो, बट नाम सुना है ना? और वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। है ना? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो। अब
ESBI, समझ में आ गया आपको? अब क्लियर हो गया? अब मैं ना आपको एक बिल्कुल शॉकिंग फैक्ट बताऊंगी, ठीक है, जिसको सुनने के बाद आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताओ मुझे, यहां तक क्लियर हो गया आपको? ओके। अब ये जो चार क्वाड्रेंट है ना, ई और एस, बी और आई, ठीक है, ये जो ई और एस क्वाड्रेंट है ना, इसके अंदर 95% लोग स्टे करते हैं, 95%, सोच के देखो आप। और जो बी और आई कैटेगरी है ना, ये जो दो क्वाड्रेंट है, बी कैटेगरी और आई कैटेगरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं पूरी दुनिया के। इंडिया इंडिया के नहीं डियर, पूरी दुनिया के सिर्फ 5% लोग, समझ गए? और जो ये ई और एस कैटेगरी है ना, 95% जहां पे लोग हैं, वहां पे सिर्फ 5% पैसा है उन लोगों के पास। ओनली 5%, पूरी दुनिया का 5% पैसा इन लोगों के पास है। सोच के देखो, ओनली 5%। और पूरी दुनिया का 95% जो पैसा है ना, जो मनी है, वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोगों के पास है। सोच के देखो, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो क्या है पता है? नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही दो लाइनें हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। कैसे? पूछो कैसे? पूछो सारे के सारे कैसे। मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये जो ई और एस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। मतलब ये लोग जब तक काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे इनको। काम करना बंद, पैसे आना बंद। जब तक हाथ पैर सही सलामत है, काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो पैसे भी आ रहे हैं, गुजारा चल रहा है घर का। जिस दिन काम करना बंद हो गया, हाथ पैर ने जवाब दे दिए, उस दिन पैसे भी आना बंद हो जाएंगे, ये लोग जीरो पे आ जाएंगे उस दिन। ठीक है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करूं, ये लोग पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? बिना काम करे भी हमें पैसा आए, बिना काम करे भी पैसा आए, है ना? वॉरेन बफे एक बात बोलते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, यूएसए के वॉरेन बफेट। ठीक है, उनके बारे में जरूर से जरूर आप स्टडी करिएगा, ठीक है। वो एक बात बोलते हैं, अगर आपको सोते हुए भी पैसा नहीं आ रहा ना, सोते हुए भी अगर आपको पैसा नहीं आ रहा, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और ये बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर कैटेगरी है ना, वो इसी फिलोसफी के ऊपर काम करती है। वो पैसिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, उनको काम करने की नीड नहीं है, वो सो रहे हैं तब भी वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आया डियर? जल्दी बताओ मुझे चैट बॉक्स में फास्ट। यहां तक क्लियर हो गया? अब पता चला आपको कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है? अब समझ में आया आपको? सारे बताओ मुझे फास्ट, जल्दी से। ओके। कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे आप फ्यूचर में? बताया मुझे फास्ट। कौन सी कैटेगरी में आप आना पसंद करेंगे? ई और एस कैटेगरी में ही आना पसंद करेंगे, या फिर बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना पसंद करेंगे आप? 5% लोगों के अंदर आके दुनिया पे राज करना पसंद करेंगे, या फिर 95% लोगों में रह के राज करवाना पसंद करेंगे? राज करना, राज करना। क्या बात है। 5% में, 5% में। ओके। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको 5% में आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जो जेन्युइन हो, जो फ्रॉड ना हो, फेक ना हो, जो, ठीक है, और एक आपको गाइड करने वाला कोच होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, तो आप कामयाब हो सकते हो। आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में जा सकते हो। अगर आपको बिजनेस ओनर बनना है, तो सिंपल सी बात है, आपको अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। और आपको दुनिया में ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जो आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करने का मौका दे दे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बिजनेस करेंगे तो सिंपल सी बात है, पैसे लगाने पड़ेंगे आपको। बिना पैसों के बिजनेस शुरू नहीं होता। बट फॉर एवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। आप सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा नेटवर्क आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया इंडिया में नहीं, इवन आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बिजनेस में काम करके अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। सोच के देखो फॉरएवर आपको किस लेवल की अथॉरिटी देती है। ठीक है। अब मैं अगर जॉब पर्सन की बात करूं, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं, उनके पास इतना पैसा कम क्यों होता है? क्या रीजन है उसके पीछे? अभी आपको ये तो पता चल गया कि जो इम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो सिर्फ 5% पैसा होता है उन लोगों के पास। क्यों बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी के पास इतना ज्यादा पैसा है? उनके पीछे की जो वजह है ना, सबसे मेन वजह वो है टाइम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लिख लेना इसको, टाइम मल्टीप्लीकेशन।
और इसके बारे में आप स्टडी करना, टाइम मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। अब मान के चलो एक एम्प्लॉय 8 घंटे डेली के काम करता है पर डे, वीक में कितना काम किया अगर उसकी 2 छुट्टी है तो 40 घंटे उसने काम किया। मंथ में कितना काम किया 160 घंटे। पर ईयर उसने कितना काम किया 2000 घंटे। और पूरी लाइफ कितना काम किया 80,000 घंटे। एक एम्प्लॉय ने इतना काम किया बस पूरी लाइफ। अब उसको अगर पर घंटे के हिसाब से 200 रुपए भी मिल रहे हैं, 250 रुपए भी अगर वो कमा रहा है, तो कितने रुपए कमा लेगा वो। 200 रुपए मान लो, 200 रुपए अगर उसको मिल रहे हैं तो कितने रुपए वो पूरी लाइफ के कमा लेगा। कितने 1,60,00,000 रुपए ओनली। सोच के देखो आप, 1,60,00,000 ओनली कमाएगा वो पूरी लाइफ के। सोच के देखो क्या इनफ है, बताओ मुझे, क्या इनफ है। 1,60,00,000 रुपए, 1.5 करोड़ रुपए क्या काफी है सपने पूरे करने के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए, इंजॉय करने के लिए जिंदगी को, अपने अपने खुद के पेरेंट्स की सपने पूरे करने के लिए, अपने बच्चों की लाइफ बनाने के लिए, बच्चों के सपने पूरे करने के लिए क्या 1.5 करोड़ रुपए काफी है। और वो भी पूरी लाइफ के, जिनमें खर्चे भी आ गए, मेडिकल इमरजेंसियां भी आ गई। बताओ, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं चलो, बिजनेस ओनर की बात करते हैं। अब बिजनेस ओनर क्या करते हैं, मैंने जैसे कि बताया था कि वो खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, 10,000 इंप्लॉइज को उन्होंने रख लिया जॉब पे, और पर एम्प्लॉय ने अगर 8 घंटे काम किया डेली का, तो पूरे दिन का कितना काम हुआ 80,000 घंटे एक बिजनेस ओनर ने एक दिन में काम कर लिया। सोच के देखो आप, एक दिन में उन्होंने काम कर लिया इतना। बिजनेस ओनर का एक डेली का काम होता है इतना, 80,000 घंटे। अब बताओ आप मुझे, बिजनेस ओनर अमीर क्यों नहीं होगा फिर। बताइए डियर, बताइए जल्दी फास्ट। अगर वो 80,000 घंटे डेली के काम कर रहा है तो वो अमीर क्यों नहीं होगा फिर, बताइए। होगा ना अमीर। बस सिंपल सी बात है। तो खुद का नेटवर्क बनाना मेन वो है। ठीक है, नेटवर्क बनेगा तो टाइम मल्टीप्लाई होगा, टाइम मल्टीप्लाई होगा उतने ही पैसे आएंगे। वो कहते हैं ना, जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी ज्यादा नेटवर्थ है। समझ गए, आज अंबानी की इतनी नेटवर्थ कैसे है, इसी वजह से। ठीक है, बिल्कुल टाइम अफेक्ट्स बिजनेस, बिल्कुल। ठीक है, तो टाइम को मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि मुझे खुद का बिजनेस करना है। ठीक है, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस तो करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि अगर मैं खुद का बिजनेस करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब जो फर्स्ट अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर खुद का बिजनेस करेंगे तो। अगर आपको 1,000 कमाने हैं तो आपको लाख लगाने पड़ेंगे, लाख कमाने हैं तो करोड़ लगाने पड़ेंगे, करोड़ों अगर कमाने हैं ना तो पहले अरबों खरबों आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। और आपको पता है बिजनेस 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट लोकल, सेकंड नेशनल, तीसरा इंटरनेशनल। अगर एक लोकल बिजनेस को हम 5 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं तो सोच के देखो, 29 स्टेट है अपने, 29 स्टेट। अगर 29 स्टेट्स के अंदर अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो तो करोड़ों से भी ज्यादा चली गई आपकी इन्वेस्टमेंट। सोच के देखो, और 5 लाख रुपए से तो नॉर्मल सा बिजनेस शुरू होता है। अगर आपको एक बढ़िया लेवल का करना है ना तो कम से कम 50 लाख रुपए लगेंगे। अब आप सोच के देखो कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो। अगर एग्जिट कॉस्ट की मैं बात करूं, बहुत बड़ी एग्जिट कॉस्ट है। अगर आप 2 महीने वो बिजनेस करके इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करिए, 2 महीने अगर आपका इंटरेस्ट बना उसके अंदर, अगर आप छोड़ना चाहोगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। शायद आपको वो 20 सालों में उसकी भरपाई करनी पड़े। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे होंगे ना फिक्स होंगे वो। ठीक है, मशीनरी है, लाइटिंग का खर्चा है, पानी का है, जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे आपके फिक्स है। वो आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार करने पड़ेंगे, बार बार करने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लिमिटेड है बिल्कुल, कोई ट्रेनिंग नहीं देगा आपको। अगर आप ट्रेनिंग ले भी गए तो वो पैसे लगा के लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेने जाओगे ना तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में सलाह नहीं देगा आजकल कोई। फ्री में तो लोग वैसे ही ज्ञान बांटते फिरते हैं गली मोहल्ले में, चौराहे में। उनका तो ज्ञान ले लोगे आप, वो ज्ञान क्या देंगे फिर आपको। भाई कोई फायदा नहीं है। ये बिजनेस कुछ नहीं होते, कुछ नहीं चलते ये भाई। मैंने भी करके छोड़ दिया, मैं भी गया था मुंबई, मैंने भी सोचा था बिजनेस करने की, मैं तो फेल हो गया भाई। तू भी रहने दे, क्यों पैसे लगा रहा है। है ना, फ्री की सलाह लोग दे देंगे बट आपको कामयाबी के लिए सलाह नहीं देंगे। आपकी टांग तो खींच लेंगे लोग बट आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की इतनी वो नहीं करेंगे गनीमत। ठीक है,
हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के लिए नहीं है ये बिजनेस, ठीक है। बट अपने बिजनेस की अगर मैं बात करूं, फॉर एवर लिविंग की अगर मैं बात करूं, कंपेयर करके देखना डियर, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहो, आपका कुछ नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा, छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लेोगे तो वो पैसों के बदले में प्रोडक्ट मिल गया आपको, वहां पे आपका कोई पैसा नहीं लगा, जो एक्सपेंस बाहर कर रहे थे वो यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं है आपका, कोई खर्चा नहीं, कोई ऑफिस नहीं बनाना आपने, कोई वो नहीं करने आपने, कोई बंदे हायर नहीं करने यहाँ पे आपने कि भी मैं तो एम्प्लॉय रखूंगा, सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जो 1.5 GB का रिचार्ज करवाते हो पर महीने, बस वो खर्च करना आपको ट्रेनिंग अटेंड करने में, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम आपको बहुत हाई लेवल का मिलेगा, बहुत जबरदस्त मिलेगा। काम की अगर मैं बात करूँ, कोई फिक्स नहीं है वर्किंग का, के जो आवर्स है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। आप अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हो, जब फ्री रहते हो तभी इस बिजनेस को कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। और सबसे बुरी बात यही है कि इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, क्योंकि अगर बॉस होता है तो काम तो करवा लेता है, बट अपने ऊपर कोई बॉस ही नहीं है, हम ही बॉस है, तो वही बात है ना। जब दबाव में इंसान काम करता है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है प्रेशर में आके, बट जब इंसान पे प्रेशर नहीं है, मर्जी का मालिक होता है, तो वो काम कैसे करेगा। बट फिर भी यहाँ पे लोग काम करते हैं अपने सपनों के लिए डियर, उनके सपने हैं, माँ बाप के सपने हैं, और फॉरएवर बोलती है कि मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगी जहाँ पे आप सपने पूरे कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स की भी सपने पूरे कर सकते हो, उनकी भी लाइफ बना सकते हो, अपने बच्चों को एक ऐसा बिजनेस दे सकते हो, कल को वो प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर, कल को वो ये बोलेंगे आज हम जो भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं, अगर उन्होंने फॉरएवर करी तो हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आपको एक ऐसी सोसाइटी फॉरएवर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की है, आपको पता चल ही गया होगा, आप अगर 2 दिन से 3 दिन से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ऐसी नॉलेज मिल रही होगी जो आज तक किसी ने नहीं दी। कामयाबी की बातें सिर्फ, कोई गलत बात नहीं, कोई आपको गंदी बात नहीं सिखाई जा रही, सिर्फ कामयाबी की बातें, कि भाई आप इस रास्ते से कामयाब हो सकते हो, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा सकते हो, आपको ये चीजें सिखाई जाती है ओनली। हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है अगर वो अच्छे से नॉलेज लेके आगे बढ़े, अगर वो अपने क्लाइंट का कहना मान के उनके ऊपर ट्रस्ट करके वो आगे बढ़े। आज डियर आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, ट्रस्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि भगवान तो कामयाब करने नहीं आएगा, भगवान खुद नहीं आएगा, वो किसी ना किसी जरिया, कोई जरिया भेजेगा, किसी ना किसी को भेजेगा इनडायरेक्टली हमारे पास। तो आज आपके पास जो पर्सन आया है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट कर लो, वो आपको कामयाब कर देगा, वो अथॉरिटी ले लेगा आपकी कि मैं तेरे ऊपर खड़ा हूं, मैं तेरे को हाथ पकड़ के कामयाब करूंगा। बट फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते पता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और ये रीजन ये लोग बनाते हैं बहुत बड़े, बाकी ये बड़े नहीं है कोई भी, इसको लोग बनाते हैं बड़े। पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे तो लगते ही नहीं जी, जो खर्चे बाहर कर रहे हो वही यहाँ पे करने हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना आपको यहाँ पे। पढ़ाई पूरी नहीं हुई है मेरी, तो पढ़ाई के साथ और भी बहुत काले कारनामे करते हैं ना। अगर ये बिजनेस कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे पढ़ाई के साथ साथ, तो उससे अच्छी तो मेरे ख्याल से कोई चीज नहीं हो सकती, है ना। पहली बार है मेरा, तो क्या हो गया, अभी कोई भी काम पहली बार ही तो किया था। जब दोस्तों के साथ सिगरेट पी थी, बीड़ी पी थी, पहली बार ही पी थी ना। उन्होंने मोटिवेट कर करके पिला दिया, कोई नहीं भाई, क्या परिवार वाले थोड़ी देख रहे, मम्मी पापा थोड़ी आ रहे हैं। हम्म पहली बार बियर पी थी, फैमिली को बताया था क्या, पहली बार ही पी थी, है। उससे पहले कभी पी थी, कोई भी काम जिंदगी में पहली बार ही होता है। मैंने ट्रेनिंग दी थी, वो फर्स्ट टाइम दी थी, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था, समझ गए। मैं भी इस बिजनेस में फर्स्ट टाइम ही आई थी, जितने भी कामयाब लोग हैं वो पहली बार ही आए थे। अगर आपको पहली बार में ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो बेझिझक डिसीजन बना लो आंखें बंद करके, ठीक है। क्योंकि फॉरएवर पे मैं बता दूं, एक सिंगल % डाउट करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। सिखाने वाला नहीं है बाहर लोगों को, बट यहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे ना सिखाने वाले, जो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे आपकी कामयाबी के लिए, हमेशा आपके सपनों के पीछे आपको भागने की बोलेंगे। गलत काम नहीं सिखाएंगे आपको, अच्छे काम सिखाएंगे, ठीक है। पैसा डूब गया तो पैसा लगेगा ही नहीं, तो डूबेगा कैसे, रिस्क फ्री बिजनेस है टोटली। नहीं हुआ तो कई लोग खुद पे डाउट करके खड़े हो जाते हैं कि मेरे से नहीं हुआ तो। अब भाई एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, आप अगर खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया वाले आप पे कैसे भरोसा कर लेंगे, बताओ डियर, लोग कैसे भरोसा कर लेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको, नदी के किनारे पे बैठ के कभी तैरना नहीं सीख सकते आप। कहीं आप ये सोच रहे हो कि मैं नदी के किनारे बैठा रहूंगा और तैरना सीख जाऊंगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है डियर। अगर नदी में उतरोगे, डूबने के डर से हाथ पैर मारोगे, किनारे लग जाओगे, समझ गए। इस बिजनेस को शुरू करो, आपकी जिंदगी में बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म आया, डाउट नहीं करना डियर।
ठीक है। अगर ये प्लेटफॉर्म किसी एक इंसान को कामयाब कर सकता है ना, इस बिजनेस में अगर एक बंदा भी कामयाब हुआ है, इसका मतलब आप भी कामयाब हो सकते हो। इस बिजनेस में तो पावर है, इस बिजनेस में तो पोटेंशियल है कि ये कामयाब कर सकता है। डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। ठीक है डियर, डिसीजन बनाओ बस। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए अपनी ईगल क्लब सोसाइटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, और इसको फॉलो करें जरूर से जरूर। और यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर मिस्टर मनीष चहल। ठीक है, सर की आईडी लिखी हुई, इंस्टाग्राम आईडी, विक्की सर जो फाउंडर है अपनी ईगल क्लब सोसाइटी के, उनकी आईडी लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट ले, सभी को फॉलो करें। ठीक है, फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स को फॉलो करें। ओके। और ये अपनी सोसाइटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम देगी, ट्रेनिंग सिस्टम देगी। ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। बस आप डिसीजन बना के आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि देखो डियर, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलने वाली, 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होगी। ठीक है, बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी, बट आज इसको कान खोल के सुन लो। ठीक है, और इसके बारे में सोचना जरूर फिर। ठीक है, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलने वाली, बट 1 मिनट में सोच समझ के जो डिसीजन लोगे वो पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा। ठीक है डियर, बाकी थैंक यू आप सभी का, इतने अच्छे तरीके से पेशेंसफुली आपने ट्रेनिंग को सुना, अटेंड किया। और आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया नॉलेज भी मिली होगी आपको। ओके। और मैं उम्मीद लगाऊंगी कि आप इस नॉलेज को सिर्फ अपने अंदर नहीं रखेंगे, इसको बाहर भी देंगे किसी को। ठीक है, अपने अंदर संजो के नहीं रखेंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इस नॉलेज को शेयर करो। शेयर किसको करना है, पहले खुद सीख लो। ठीक है, फिर शेयर करना है अपने को। ठीक है, बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी में आपको बता दूं, ट्रेनिंग कैसी लगी जरूर से जरूर बताना डियर। अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, Pinky_Srowa 23। ठीक है, पिंकी सरोवा भी डालेंगे सामने, मेरी आईडी आ जाएगी। ठीक है, बाकी चैंपियंस मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को। डिसीजन बनाए, हम साथ खड़े हैं, मिलके मचाते हैं धमाल। ओके डियर, ऑल द बेस्ट।